तो वो लोग क्या बोलते हैं जिहाद, देखो कितना वो लोग झूठ बोलते हैं कि जिहाद का मतलब होता है कि अंदर से आपकी जो बुराइयां है उसको सुधारना। मतलब इसमें एक एक जिहाद, छोटा जिहाद होता है, एक बड़ा जिहाद होता है। तो लेकिन पूरा कुरान हदीस या उनका जो मोहम्मद साहब जो हैं इनके नबी, अब उसको उनको लोग कैसे बोलते हैं, देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम, कोई कोई नबी करीम बोलता है, कोई हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो थोड़ा इंग्लिश जानता है वो बोलता है पीस अपॉन हिम। तो ये लोग है ना, हर कोई भी जब मुसलमान है तो वो इस तरह बोलता है। अच्छा, ये लो राम श्री राम कोई बोलता है, कोई राम भी बोल देता है। हम लोग के जो देवी देवता है सनातन धर्म के मानने वाले, तो कोई भोला भी बोलता है, कोई शंकर भी बोल देता है, कोई श्री शिव जी बोल देता है। तो हम लोग में कितना नॉर्मलिटी है, यानी कि हम कोई भी हम लोग आराम से बोलते हैं, लेकिन इनका उसको मोहम्मद साहब को बोलने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम हज़रत मोहम्मद पैगंबर, और जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो वो बोलता है पीस अपॉन हिम। तो ये जो नुपुर शर्मा का जो मैटर आया था, तो उसमें नुपुर शर्मा एक टीवी चैनल पे डिबेट कर रही थी। तो उसमें तस्लीम रहमानी नाम का एक व्यक्ति था, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रवक्ता भी है। तो वो क्या, वो शिवलिंग के बारे में कुछ बोल रहा था, फवारा वगैरह, और दूसरे लोग भी जैसे कि बोलते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट होता है, जबकि शिवलिंग का मतलब इतना व्यापक है कि 1-2 घंटा भी उसके बारे में बोलो तो कम है। तो जैसे एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें कुछ शिवलिंग के बारे में जो जानकार है वो बता रहे थे कि शिवलिंग बना कैसे। तो जैसे अपने यहाँ वो दिया देखते हो ना, दिया, तो एक एक तो गोल दिया होता है, और एक दिया होता है जो उसमें ऐसा पतला होता है और इस साइड में गोल होता है। तो जैसे देखे हो ना, तो उसका आकार भी शिवलिंग की तरह होता है। तो पहले क्या था कि पहले लोग जब ध्यान लगाते थे, तो कोई भी आदमी ध्यान लगाता है तो वो क्या दिया जला लेता है। तो जब दिया जलाता है तो उस पर वो लोग ऋषि मुनि लोग ध्यान लगाते थे। तो दिया जलाने में क्या समस्या आती थी कि जैसे कि दिया बुझ जाती थी, तेल ख़त्म हो जाता था, या लौ हिलता ऐसे मूव करता रहता था लौ। तो वो लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा पत्थर का या जो भी उनके पास किसी भी चीज़ का, तुम बालू का भी शिवलिंग बना सकते हो, यानी जो चीज़ उपलब्ध है उसका बना सकते हो। तो वो क्या ऋषि मुनि लोग क्या किए कि उसको ऐसा दिए, जो ऊपर का जो भाग होता है वो दीपक जैसा ही होता है, जो लौ जलती है वो लौ जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं प्राइवेट पार्ट। अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो वो लोग मतलब हमारे सोर्स से नहीं जानना चाहते हैं। हमारे जो सनातन का सोर्स है, अच्छा सनातन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है उपनिषद और भगवत गीता। यानी कि वेद सब कोई नहीं पढ़ सकता, वेद का एक्सप्लेनेशन भी सब कोई नहीं कर सकता, लेकिन उपनिषद को आदमी आराम से, और उपनिषदों को कहा गया है कि ये वेदांत है। वेदांत का मतलब कि अब जो उपनिषद जान लेगा, उपनिषद पढ़ लेगा, उसके बाद से दुनिया में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। यानी आध्यात्म के तौर पे, मतलब अध्यात्म का मतलब स्वयं के बारे में और परमात्मा के बारे में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, यानी कि वो अंतिम ज्ञान है। तो ये लोग वो जानते भी हैं, लेकिन खाली फोकट एक वो है इधर आंध्र प्रदेश का एक, वो उसका नाम अभी आ रहा है, भूल जा रहा हूँ। हाँ, नहीं जाकिर नायक नहीं, वो दूसरा है, इलियास सरफुद्दीन।
तो वो ऐसा ही बोलता है कि अरे तुम लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हो? तो उनके दिमाग में प्राइवेट पार्ट ही घुसा हुआ है हर चीज़ में, यहाँ से लेकर जन्नत तक वो खाली प्राइवेट पार्ट में ही डूबे रहते हैं। वो हर चीज़ उनको प्राइवेट पार्ट ही दिखती है। तो वो पहले ऋषि लोग क्या किए कि अब उसको दीपक जो बुझ जाता था तो वो क्या परमानेंट दीपक जैसा बना दी। तो अब देखोगे शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वो दिए जैसा ही है, लेकिन उसमें जो पत्थर है वो स्टोन लगता है वो परमानेंट हो जाता है, और नीचे का जो भाग है वह उसको ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म भाग बोलते हैं नीचे का, यानी बेस बनता है। अच्छा, शिवलिंग का मतलब ये भी होता है, शिवलिंग का मतलब प्रतीक होता है, वो प्राइवेट पार्ट नहीं होता, वो प्रतीक होता है, यानी किसी भी चिन्ह किसी भी व्यक्ति का एक चिन्ह होता है, यानी व्यक्ति हो या जो भी हो उसको चिन्ह बोलते हैं, पहचान। तो उसमें शिवलिंग का में क्या है कि शिवलिंग को इस जैसे कि उसको निराकार भी बोलते हैं और साकार भी बोलते हैं। तो देखो अब ब्रह्मांड का एक साकार रूप बनाओगे तो कैसे बनता है वो, तो उसका तो क्योंकि जो परमात्मा है वो निराकार है। तो अब निराकार है तो पूरा दुनिया में फैला हुआ है, तो उसको कोई रूप दोगे तो शिवलिंग का रूप कैसे दिया गया है। जैसे कि देखो अब शंकर भगवान का फोटो बनाओ तो उसके बारे में बताने लगो तो उसमें भी ज़्यादा टाइम निकलेगा, खाली शिवलिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो शिवलिंग में क्या है कि उसको शिवलिंग में वो दिए वाला बात भी है जिस पे लोग ध्यान लगाते थे, और दूसरा कि उसमें चेतना का स्वरूप, जैसे चेतना शरीर में, जैसे मान लो कि वो क्रिएशन के देवता हैं, भगवान शिव हैं, तो जैसे अपने यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी 3 माना जाता है, वो तीनों एक ही हैं लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं। तो भगवान शिव को क्रिएशन, तो वो अगर लिंग भी जैसे स्त्री और पुरुष का भी लिंग मानते हो तो क्रिएशन तो वहीं से होती है ना, वैसे आसमान से तो कोई आता नहीं है, तो वो क्रिएशन के देवता है, तो उसका भी वो प्रतीक है। और ऊपर से वो जो दिए जैसा उसका ऊपर एक आकार बनता है तो वो दीपक दिए जैसा भी हो जाता है, तो उस पर वो लोग ज़्यादा आराम से ध्यान लगा सकते हैं, कोई भी आदमी, इसके लिए वो बनाया गया। और ऊपर से उसमें क्या है कि जैसे शिवलिंग का एक और मतलब होता है कि त्याग, यानी कि कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। जो भगवत गीता का जो ज्ञान है जिसमें बताया गया है कि लाभ हो हानि हो, नफ़ा हो नुकसान हो, मान हो अपमान हो, गरीबी हो अमीरी है, उसमें सम बने रहना है, यानी कि बराबर बने रहना है। उसमें कोई जैसे किसी मतलब कोई जैसे भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है कि उनको किसी से जलन नहीं है, जबकि अब अगर आप कुरान पढ़ते हो हदीस पढ़ते हो तो आप जानोगे कि उसमें जो आसमानी किताब है इनका जिसको कुरान कहते हैं, उसके जो गार्ड हैं उसको दूसरे देवताओं से बहुत जलन है। किसी भी दूसरे देवता के बारे में बात करो या उनकी इबादत करो तो उनको बहुत जलन होती है। तो शिवलिंग में जब ऐसा शिवलिंग में का मतलब वो बता रहे थे कि जब जैसे शिवलिंग अपने इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, राम मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, श्री कृष्ण मंदिर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कई जगह खुदाई हुई है तो वहाँ पर भी शिवलिंग मिल रहा है। तो शिवलिंग का मतलब है कि जिसको देख करके आपके अंदर त्याग पैदा हो। शिव का मतलब कल्याणकारी भी होता है, तो उसका मतलब एक ये भी होता है कि जो भगवान के गुण हैं, भगवान के गुण क्या है, किसी से जलते नहीं हैं। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि दुनिया में मतलब ये पूरा सृष्टि बनी हुई है, तो मैं जो भी करता हूँ उसका मैं श्रेय नहीं लेता हूँ, यानी कि मतलब मुझे उस पर कुछ पड़ी ही नहीं है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है
कि तुम चाहे किसी की भी इबादत करो, मुझे कोई जलन ही नहीं होती है। लोग तमाम तरह के अपने हिसाब से कोई उसकी पूजा करता है, देवी की पूजा करता है, कई लोग तो यह मंत्र साधना के लिए पूजा करते हैं। तो बोलते हैं तुम किसी की भी पूजा करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि मुझे कोई जलन नहीं है। अच्छा, वो पूरा पूरा दुनिया, मतलब दुनिया जो बनी हुई है, तो उनका जो वो फंक्शन यानी जो काम करते हैं तो उसका श्रेय भी नहीं लेते हैं और उसमें वह डूब भी नहीं जाते हैं। तो इसीलिए जगह जगह शिवलिंग बनाया गया है और कि आदमी कोई भी जाएगा मंदिर में या देखेगा मंदिर, वहाँ पे शिव का मंदिर है, तो उसके अंदर एक त्याग की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन बहुत से हिंदू लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं। बहुत सी औरतें जाती हैं शिव मंदिर में तो उसको टच नहीं करती, वो सोचती हैं कि वो कुछ, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि यही भगवान है, जबकि भगवान तो पूरा पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है। भगवान जब निराकार है तो निराकार है तो वो जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और पूरी दुनिया में तो कितने तत्व है, अब सूरज है, चांद है, तो वो उसकी जो शक्तियां हैं हर जगह हैं। मान लो अमेरिका कोई पहुंच गया तो वहाँ पर भी वो भगवान है। तो अमेरिका की जो ज़मीन है या अमेरिका में जितने भी वो वहाँ पे जंगल है या जो भी वहाँ की प्रकृति है, उस सब जगह भगवान उपलब्ध है। लेकिन ये लोग तो उसको, वो एक निराकार रूप है, तो इसको ये लोग क्या कहते हैं कि इस तरह से ये मतलब प्राइवेट पार्ट। तो वही नूपुर शर्मा के मैटर में क्या हुआ कि अब देखो होता क्या है कि पहले लोग कुरान या हदीस पे बहस नहीं करते थे, बातें नहीं करते थे, ठीक है। अब मतलब कुछ जो पढ़े लिखे हिंदू लोग हैं वो कुरान हदीस वगैरह पढ़ रहे हैं। तो नूपुर शर्मा एक प्रखर प्रवक्ता है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं अगर बताऊं, आप मजाक उड़ाना शुरू करूं कि आपके जो पैगंबर हैं उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की उम्र में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, तो आपको कैसा लगेगा। मैंने वो कोट कर रही थी। अच्छा, उसके बाद से उन्होंने कहा कि अगर मैं बुराक की बात करूं, यानी कि बुराक मतलब एक ऐसी मतलब जो जिसका वो औरत का चेहरा था और वो ना घोड़ा से थोड़ा नीचे और खच्चर से थोड़ा हाइब्रिड जैसा, तो वो बात की कि मैं उसकी बात करूं। और ये जैसे कई जगह, अब देखो कई जगह पर भी जैसे ये लोग कोट कर देते हैं कि आपके किताब में तो लिखा है कि धरती है चपटी है, और आपकी किताब में ये भी लिखा है कि सूरज है वो जाके गंदे तालाब में डूबता है, जबकि सूरज का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, तो किसी तालाब में कैसे डूबे। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे उन्होंने जो अपनी नंगी आँखों से देखा हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने, तो वो उन्हीं बातों को उन्होंने कोट किया। भाई हम भी जब छोटे बच्चे थे तो ऐसा लगता था कि सूरज है वहाँ पे डूब रहा है, 5-10 किलोमीटर दूर डूब रहा है, या सूरज इधर से निकल रहा है तो हम थोड़ा मतलब साइकिल से या नहीं तो मोटरसाइकिल से जाएंगे तो सूरज मिल ही जाएगा, ऐसा लगता था कि नहीं हम लोग जब छोटे थे। या सूरज कितना होगा, थोड़ा जाएंगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाएंगे तो सूरज आ ही जाएगा। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम पृथ्वी पर गोल गोल कितना भी घूमें तो सूरज कहाँ है पृथ्वी कहाँ है। तो ये बातें, तो उसमें क्या है कि उन्होंने जवाब दिया, और वो एक ही जगह नहीं, जैसे सब जगह वो लोग, अब हर आदमी है, हर आदमी तो नहीं, मतलब कुछ लोग इसको पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये समस्या आज से नहीं है। ये जो ये कट्टरवाद है, कट्टरवाद क्या है, ये पूरा इस मतलब
इस्लाम ही ऐसा है। अब जैसे कि अभी एक बार बता रहे थे कि हम लोग बाहर में थे, तो उसमें कि जैसे कि अजान का टाइम होता है, बता रहे थे ना, अजान का टाइम हो रहा था तो हाँ गाना बंद कर दो, हाँ बोल रहा था ना कि गाना बंद कर दो। अब देखो इसमें कैसा मतलब दकियानुसी बात है कि ये लोग क्या बोलते हैं। एक दिन मैं एक वीडियो सुन रहा था एक मौलाना का, तो वो क्या बोल रहा था, मुंबई की बात कर रहा था कि यहाँ पे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आओ पढ़ो हमारे मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो, कितना दिन पढ़ोगे। तो वो बता रहा था कि जब अजान होता है, नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ से लोग निकलते हैं तो वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद क्या होता है कि वो कुछ बीमार लोग होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। अब देखो कितना मतलब ये लोग मतलब हद है, मतलब झूठ बोलने का भी एक हद है या अंधविश्वास का भी एक हद है कि मस्जिद के बाहर बैठने से लोग बीमार है। अरे बीमारी का रीज़न होता है भोजन होता है, मेन तो रीज़न भोजन होता है, उसके बाद से पानी होती है, उसके बाद से टेंशन भी होता है, उसके बाद से थकावट होती है। और ठीक होने का भी वही रीज़न है, थकावट है तो आराम करो, गलत भोजन खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो तो उसमें बदलाव करो, अगर गलत आचरण कर रहे हो उसमें भी बदलाव करो। लेकिन नहीं, अजान सुनने से और मस्जिद के बाहर बैठने से जब वो लोग अजान दे के मतलब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें देखो हिंदुओं की गलती है। अच्छा, अभी ये जो विवाद चल रहा है, तो जब नुपुर शर्मा ने ऐसे बोल दिया तो उसमें हुआ क्या कि एक हफ्ता तक मामला शांत रहा। फिर क्या हुआ कि एक जुबैर नाम का एक पत्रकार क्या, वो जिहादी है वो, तो उसने जैसे मान लो कि आप मेरे को उकसा रहे हो, शिव जी के मतलब उसको फवारा बोल रहे हो, कोई प्राइवेट पढ़ते नहीं है वो लोग, मतलब किसी रियल सोर्स से नहीं पढ़ते वो लोग। जैसे एक लड़का है ने, तो वो उसको मैं जब बोलता हूँ शिवलिंग का मतलब क्या होता है दांत चियार देगा, सुनेगा नहीं, जवाब नहीं सुनेगा। दांत चियार के है शिवलिंग का मतलब तुम लोग किसकी पूजा करते हो, और उसको बताना जाओ तो वो मतलब मुझे मुँह से गाली निकल रही है, सुनेगा ही नहीं, वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है और सब। अच्छा, उनको बोलो जैसे वो दोनों मतलब जो जिहादी टाइप के हैं, उनको बोले कि भाई खतना कराना कौन सा साइंस है, तो बोलता है वो तो नाखून काटने जैसा है। भाई खतना में या नाखून में फर्क है कि नहीं भाई, 1 2 साल 3 साल के बच्चे लोग को काट। अच्छा, उससे क्या होता है कि उसे एक जो उसका जो प्लेजर होता है ना, मतलब वो रहने का एक फायदा होता है, तो वो प्लेजर का जो इंजॉय है ना, वो सामने वाला मतलब जो अपोजिट सेक्स वाले हैं उसको उस मज़ा आता है, मतलब उसको ऐसा लगता है। लेकिन ये लोग उसमें पता नहीं मतलब कुछ ना कुछ उल्टा करना ही है। अच्छा, ये लोग उल्टा भी सोते हैं, मतलब उत्तर दिशा में, जब उत्तर दिशा में किसी को भी नहीं सर करके नहीं सोना चाहिए, अब पश्चिम के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं लोग। मैं राजीव दीक्षित जी का और कई डॉक्टरों को भी सुना, और उपनिषद एक प्रशांत आचार्य प्रशांत है, उन उपनिषद के और बहुत अच्छे जानकार हैं, भगवद गीता उपनिषद के। तो वो बता रहे थे राजीव दीक्षित जी कि जो पूरब के तरह किसके सिर करके सोना चाहिए, जैसे कोई साधु है, महात्मा है, उसको गृहस्थी से मतलब नहीं है, तो वो जिसको ध्यान लगाना है वो उसको पूरब की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अच्छा,
अब ये लोग जो आसमानी किताब वाले हैं, ये लोग पूरब की तरफ सिर करके सो ही नहीं सकते। भाई अल्लाह तो है, वो इधर पश्चिम की तरफ है। अच्छा, अब इनको बताने लगो कि भाई धरती गोल है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से वहाँ जाने में, मक्का जाने में 2 से ढाई घंटा जहाज चलेगी, तो उतना वो पृथ्वी के उस साइड में है, मतलब पृथ्वी के गड्ढे, मतलब जैसे पृथ्वी गोल है तो ऐसे घूम। तो अभी देखो, यहाँ पर आप अगर 12 बजे दिन में आप बैठते हो एक जहाज में और अरब के लिए आप उड़ान भरते हो, तो आप 12 बजे ही वहाँ पहुँचोगे। यानी कि उसके साथ साथ ही, मतलब ये जो पृथ्वी घूम रही है, तो इसकी वजह से सूर्य यहाँ स्थिर है ना, उसके साथ में ही मतलब वहाँ पे जाओगे। यानी 2 घंटा उड़ के गए और वो दिन का दिन ही रहेगा। तो उनको ये नहीं पता है कि अभी देखो, यहाँ से मुंबई, हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में, अपने ज़िले में, कुशीनगर ज़िले में सूरज जिस समय उगता है, तो मुंबई जाने में, मुंबई यहाँ से 50 मिनट लेट से सूरज उगता है। तो ये नहीं समझ में आता, बस इनको पता है कि जो अल्लाह मियाँ हैं वो इधर है, इधर पैर करके नहीं सोना चाहिए। अच्छा, तो वो बता रहे थे कि दक्षिण तरफ किसको सोना चाहिए? गृहस्थ को सोना चाहिए। और दक्षिण तरफ सोने से क्या होता है, शरीर में जम्हाई आती है। जैसे कि मान लो कि चुंबक है, तो देखो उत्तरी ध्रुव का चुंबक और उत्तरी ध्रुव का चुंबक अगर मिलाओगे तो क्या होगा? दूर होगा। तो उसी तरह इस पृथ्वी पे है ना, चुंबकीय तत्व है। तो जो दक्षिण तरफ सिर करके सोता है, तो उसका एक बैलेंस बना रहता है, उसके शरीर में खिंचाव होता है। तो उसका जो रियल हाइट है, वह जो भी उसके माता पिता से जो भी उसको मिला है, उसका जो फिजिकल बॉडी, तो रियल हाइट में वो ग्रोथ करता है। लेकिन जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, तो उनका जो हाइट बढ़ने वाला रहता है वो भी नहीं बढ़ता है, खिंचाव नहीं होता है, और कई तरह की बीमारियां भी होती है। तो ये हमारे यहाँ लाखों बरस से जब आदमी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसको मृत्यु होने के बाद किधर से लाया जाता है? उत्तर दिशा में। तो हमारा जो धार्मिक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, उसमें हर जगह साइंस है। और यहाँ तो ऐसा साइंस है कि सूरज को गंदे पानी में डुबा देते हैं लोग, पृथ्वी को चपटी कर देते हैं। इसी जैसे चपटी है तभी तो भाई। अच्छा, और ये लोग में कितना मतलब डबल स्टैंडर्ड है, मतलब अज्ञानता है कि एक तो जो अल्लाह मियाँ हैं उधर ही रहते हैं। अच्छा भाई, जब हमको बोलते हैं निराकार, तो हमारा निराकार तो सब जगह है, वो किधर किधर भी पैर करके सो, सब सर्वद्रष्टा है। तो अच्छा, जब वो निराकार है तो सब कुछ कैसे देखता है? बात यहाँ पे, जब वो निराकार है तो कैसे देखता है? तो वो जितने जीव हैं, सब जीव के अंदर में उस परमात्म तत्व वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति। तो जब आप वो पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, उपनिषद पढ़ोगे या भगवत गीता, तो उसमें बताएगा कि भगवान ने पेट बनाया, तो कान बनाया, गला बनाया, सब कैसे आपस में जुड़े। तो वो बोलते हैं कि वो भगवान अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर रहा है, तो हम उसकी अभिव्यक्ति हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ कहा जाता है नर ही नारायण है, यानी जो आदमी, जो नर हैं, मनुष्य है, वही भगवान है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान के निराकार भी रूप होते हैं और साकार भी रूप होते हैं। तो अब साकार जैसे अवतार लेते हैं भगवान, तो कृष्ण है या श्री राम है, तो ये लोग को अवतार माना जाता है। वैसे देखा जाए तो हर आदमी है, जैसे वो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये कौन सा नमामि
नमामि शमशान निर्वाण उसको कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र बोलते हैं उसको? रुद्राष्टक। हाँ, रुद्राष्टक मंत्र। तो उसमें बताया गया है कि वो जो भगवान है वो निराकार है, निर्विकल्पम है, यानी कि उनका कोई विकल्प नहीं है। तो आदमी का भी कोई विकल्प नहीं है। जैसे मान लो आप हो, तो आपके जैसा कोई आदमी है क्या? या मेरे जैसा भी नहीं है, आपके पिताजी। तो हर आदमी निर्विकल्प है। अच्छा, निरीहम, निरीहम का मतलब होता है निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है। सज्जनानंद मतलब वो सज्जन हैं और वो परोपकारी हैं। हाँ, त्रिपुरारी, यानी कि जो जिसको त्रिशूल बोलते हैं। त्रिशूल मतलब आप, शूल मतलब होता है दर्द, जिससे कोई भी पेट में दर्द हो, तो त्रिशूल का मतलब होता है कि तीनों दोषों को, जो तीनों तरह के दुख है, तो कौन सा दुख? रजो गुण वाला दुख, तमो गुण वाला दुख, ये जो भी मतलब जितने भी तरह के दुख है उसको दूर करने वाले हैं। दैविक भौतिक, ये तीनों तीनों। हाँ, हाँ, त्रिपुरारी। अच्छा, तीनों दोस्तों को पूर्ण करने वाले, इसलिए हमको त्रिपुरारी कहते हैं। तो ये बात मतलब बताई गई है। तो उसमें क्या हुआ कि अब वो जो जुबैर करके है, तो उसने क्या किया, नुपुर शर्मा के 30 मिनट 30 सेकेंड का 30-35 सेकेंड का ये जो 3 उनकी शादी के बारे में, मोहम्मद साहब की शादी के बारे में, ये 6 साल की बच्ची से शादी हुई और 9 साल के उम्र में उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना, ऐसा ये वाला। और उड़ने वाली घोड़ी, तो बुराक के बारे में ऐसा 2-3 शब्द बोलने कहा। तो उसने क्या किया, कट करके और उसको अरबी में ट्रांसलेट करके, और दूसरे देश में अरब और कुवैत और भी जो कई मुस्लिम कंट्री में उसने भेज दिया। तो वहाँ पे अच्छा बार बार ट्वीट किया इसने, तो वहाँ पे एक रिएक्शन आया। तो ये क्या है, अभी देखो वो इंडिया में है, इंडिया से पैसा, इंडिया में पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता क्या करता है, झूठ बोलता है, फेक, यानी कि सही बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है। तो उसके ऊपर तो गंभीर धाराओं में अभियोग लगना चाहिए कि वो ऐसा झूठ बोल करके। अच्छा, वो कतर सबसे ज़्यादा मतलब कतर वाले को ज़्यादा मतलब वो उसको छटपटाहट हो रही थी, ऐसा क्यों? बाद में उन लोगों को समझ में आया। तो क्या हुआ, कतर मतलब ये लोग कतर से भी और कई देशों से ऐसा मतलब उन लोगों ने 1-2 देशों से उनको, जैसे अपने यहाँ के जो ये एम्बेसडर होते हैं, राजदूत, हाँ राजदूत, हाँ राजदूत, तो उनको बुला करके उन लोगों ने जैसे वहाँ पे कुछ वो किया कि यहाँ आपके यहाँ मतलब ऐसा ऐसा हो रहा। तो बताओ इसमें जुबैर की गद्दारी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस जो ये जो है ना, अभी देखो एक लड़के से मैं बात कर रहा था, मैं बोला यार आप लोगों की वजह से पाकिस्तान बन गया। तो बोलता है क्या हुआ भाई, ये हिस्सा ले लिया। देखो मतलब उसको थोड़ा भी दर्द नहीं है पाकिस्तान बनने का। मतलब इतना गुस्सा आता है कि ये लोग क्या बोल देते हैं इनको पता ही नहीं। अच्छा, एक लड़का ऐसा यहाँ तो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक कन्हैया लाल जी तेली या साहू, इधर गुजरात में नहीं, यहाँ पे राजस्थान में उन्होंने क्या किया था कि अपने वो मोबाइल का जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन आता है, तो उसमें स्टेटस लगाया जाता है। तो उसने खाली क्या किया था कि स्टेटस लगाया था कि हम नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं। तो उसका गला काट दिया गया। बोलो,
पहले तो धमकी दी गई, तो धमकी देने के बाद से इनको ही मतलब इनको कन्हैयालाल जी को के ऊपर केस हुआ। वो 2-4 दिन के लिए अंदर जेल में भी रहे, और जैसे ही बाहर आए तो कुछ वो 2 आतंकवादी टाइप के लोग आए और उनको काट करके चले गए। बाद में वो लोग पकड़ में आए। तो देखो कितना बड़ा मतलब ये है। अच्छी क्यों 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 उन्होंने मोहम्मद साहब का कोट क्यों किया, उनका नाम क्यों लिया? तो इसका कारण क्या है कि अब मतलब ये लोग चाहते नहीं हैं कि कोई जो बातें हैं उनको समाज में सामने आए, ये सब बातें। और दूसरे जैसे अब इसमें क्या हुआ, इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया। ये लोग जितना मतलब छुपा रहे थे, जो 6 साल और 9 साल वाली बात, या उड़ते हुए घोड़े की बात, या जो सूरज ऐसे डूबता है या धरती मतलब चपटी है, तो अब जिसको नहीं जानना था वो भी जान गया। लेकिन इसमें जो अभी ये जो जुबैर है वह देश के साथ गद्दारी किया ना। अच्छा, खाली जुबैर ही नहीं, बहुत से लोग हैं, बहुत से मौलाना लोग। एक मौलाना दिल्ली का था मौलाना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसने लेटर लिखा था कई कंट्री को, बोल रहा था कि हम कई दूसरे देश से बोलेंगे, दूसरे मुस्लिम देशों से, वो लोग आकर के यहाँ पे भारत को दबाव में लाएंगे। तो इस तरह से ये जो जिहाद है चलता है, और इस्लाम ये फैलते ही रहता है। इसका मतलब कि अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि सब लोग जैसे इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, इसमें कुछ लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो ये जो बात शिवलिंग की हो रही थी, तो वो लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो खाली चिढ़ाने के लिए कि तुमको ऐसा तुम चिढ़ोगे। यानी कि देखो, इनके आसमानी किताब में हदीसों में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अगर तुम उनको कन्वर्ट नहीं करते हो, यानी कि जो भी दूसरे धर्म मजहब को मानने वाले हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो तुम्हारे पास उसको कन्वर्ट करो, नहीं तो उसका मतलब जो काफिर है, काफिर का मतलब कत्ल करना भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया को उसने अल्लाह मियाँ ने बनाया है, और ये उनकी ही है, और ये मोमिनों के लिए है। यहाँ पे सनातनियों का या दूसरे का उतना हक नहीं है। अच्छा, तो एक घटना इधर भी हुआ था महाराष्ट्र में, तो उसमें क्या था कि उसका भी गला काट दिया गया। किसका गला काटा गया मालूम? 16 साल से उनकी दोस्ती थी। देखो मजहब के नाम पे क्या क्या हो रहा है। और रसूल अल्लाह जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस अपॉन हिम, उनके नाम पे गुस्ताखी, मैंने इनका ये लोग क्या, ये नहीं कई जगह पे ये लोग, पूरा राजस्थान में जो अजमेर शरीफ का जो दरगाह है ना, वहाँ पे वहाँ के बहुत सारे खादिम हैं, उन लोगों ने बोला कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और कितने 4-5 लोगों का गला काट दिया गया। किस लिए? उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, यानी कि नुपुर शर्मा का, अगर मान लो कि तुम्हारे पास मोबाइल है और मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप में तुमने ये लिख दिया कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, भाई नुपुर शर्मा ने क्या गुनाह किया था? वो डिबेट कर रही थी ना। लेकिन ये लोग क्या करते, पूरा ऐसा 50-100 लोगों का जमावड़ा कर लेते हैं, और वहाँ पे बोलते हैं कि एक मौलाना था वहाँ पे, तो बोलता है कि जो भी रसूल अल्लाह के बारे में बात करेगा हम उसका मुंह नोच लेंगे। समझे कि नहीं? हाँ।
मुंह नोच लेंगे, उसकी आंखें नोच लेंगे, और कई लोग बोले थे कि उसका गला काट देंगे, उसको अरेस्ट करो। तो अपने यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने यहाँ बहुत से कंट्री में शरिया है, और वहाँ पे अगर पाकिस्तान में ही अगर तुम कुछ भी बोल दोगे मोहम्मद साहब के बारे में, हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में, तो वहाँ पे फांसी की सज़ा हो जाती है। या लोग पत्थर से भी मार के मतलब मार देते हैं, कई देशों में है। तो वो लोग यहाँ पे ऐसा ही लागू करना चाहते हैं, और 4-5 लोगों का गला काट दिया। तो यहाँ पे उमेश कोल्हे नाम का एक आदमी था, तो उसका दोस्त मुसलमान, 16 साल से दोस्ती थी, और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया था उसने। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख की ज़रूरत पड़ी पढ़ाई के लिए, उनके घर में शादी पड़ गई, मुसलमान के यहाँ शादी पड़ गई, वहाँ पर उसने उसको सपोर्ट किया। लेकिन जब ये मैटर आया और वहाँ पे उसमें इसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया। अब नुपुर शर्मा का भाई सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, वो तो डिबेट कर रही थी ना। अच्छा, ओवैसी का जो भाई है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खुलेआम ऐसा हजारों के भीड़ खड़ा करके और वहाँ पे बोलता है कि क्या क्या नाम है इनके देवी, ये लक्ष्मी, तो कोई भाग्य लक्ष्मी, दुर्गा, काली, कैसे मनहूस नाम है। अब देखो, ये उसको पता ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं है, वो पढ़ के रियल सोर्स से पढ़ता, किसी नहीं तो किसी से पूछ लेता, किसी पंडित से, किसी जो ज्ञाता हैं, किसी जो उपनिषदों के ज्ञाता, उससे पूछ लेता कि भाई इसका मतलब क्या होता है। लेकिन नहीं, कैसे कैसे मनहूस नाम है, ऐसा बोल रहा था। बोलो, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में, तो भाई नुपुर शर्मा के तुम लोग गला काटोगे तो हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे भाई? तो किस लिए गला काटोगे तुम लोग कुछ भी बोल दो, प्राइवेट पार्ट बोल दो, फवारा बोल दो, 33 करोड़ देवी देवता, कुछ भी जाने बिना बोल दोगे। 33 करोड़ देवी देवता है नहीं, फिर भी बोल दोगे तुम लोग। अच्छा, ये लोग खुद जा करके हमको बोलते हैं हम लोग भूत परस्ती करते। सबसे बड़े भूत परस्त तो ये लोग हैं कि सबसे पहले तो ये लोग सर झुकाते हैं। भाई जब वो भगवान, आपका जो गॉड है जिसने दुनिया बनाया है 6 दिन में, पृथ्वी बनाई है, तो वो निराकार है, तो देखता कैसे है कि ये लोग सर झुका रहे हैं? और सर इतना, कई लोग इतना सर झुकाते हैं कि यहाँ पे दाग पड़ जाता है। भगवत गीता में कहाँ पे लिखा हुआ है सर झुकाने? कहीं एक भी श्लोक याद है तुमको? संन्यास योग के बारे में लिखा है, कर्म योग के बारे में। सबसे बड़ा जो बताया उन्होंने भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कि कर्म और ज्ञान योग, यानी कि भाई ज्ञान के साथ, तो उसमें भी उन्होंने ज्ञान को, यानी भाई जान लोगे तो तुम जीते जी ही स्वर्ग है तुम्हारे। स्वर्ग मतलब मोक्ष है, स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। उन्होंने भगवत गीता में बताया है कि भाई जो लोग स्वर्ग के लिए जो पूजा पाठ, जो भी दान दक्षिणा करते हैं, तो उन्होंने एक जगह कहा है कि स्वर्ग मिलता है और जैसे उनका दान पुण्य खत्म होता है, वो स्वर्ग से वापसी के टिकट उनको मिल जाती है। भाई जाओ, तुम्हारा तो जो तुमने कमाया था रिटर्न टिकट मिल जाता है। लेकिन जो भगवान को या उपनिषद को जान जाएगा, पढ़ लेगा, और जब वो भगवान के जो भी गुण हैं, भगवान किसी से जलते नहीं है। सबसे बड़ा गुण है भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है। लाभ हानि, नफा नुकसान, मान अपमान, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। तो वो बोलते हैं कि अगर मनुष्य भी ऐसा जान जाए तो वह भगवान जैसा हो जाता है। और जितने भी मनुष्य हैं उसके बच्चे हैं, है कि नहीं है? उस भगवान के ही बच्चे हैं ना। लेकिन इनके यहाँ जो आसमानी किताब है, इनमें बच्चा नहीं माना जाता है। तो एक मतलब बहुत बड़ा दादा है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है लोगों से कि तुम मेरी सपोर्ट करो।
वो भगवान जैसा कोई गुण ही नहीं है। तुम हमारी सपोर्ट करो। तू मेरी बात मान लो, मैं नहीं मानूंगा। नहीं, तुम हमारी सपोर्ट करो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। इनके यहाँ देखो, इसमें इस्लाम में शैतान की भी कल्पना है। तो शैतान इतना ताकतवर है कि वो अल्लाह मियाँ को चैलेंज करता है कि मैं तो अपना हक लेके रहूँगा। अच्छा, और कभी कभी जो शैतान है इनका स्टाफ बन जाता है, यानी कि शैतान भटकाता है। तो ये लोग जैसे तो इधर पर करके नहीं सोते, पश्चिम की तरफ। अच्छा, हज करने जाते हैं। भाई हमको तो बोलते हो कि आप लोग बुत परस्त हो। हम कभी वैष्णो देवी चले जाते हैं, कभी बाबा बर्फानी के पास चले जाते हैं, कभी महाकाल चले जाते हैं, कभी देवघर चले जाते हैं, बराबर। तो हम लोग तो उस एक निराकार निराकार जो ब्रह्म है, जो परमात्मा, उसकी पूजा करते हैं। वो किसी भी मूर्ति में हो। एक वेद पढ़ने वाले को मैं सुन रहा था, वेद उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा है, गुरुकुल में जाके पढ़ा है, और अच्छे अच्छे जो वेदों के जानकार है उनको पढ़ा है। तो बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, काली दुर्गा गणेश एक ही हैं। रूप 5 है एक ही हैं। अच्छा, ये लोग काली को क्या समझते हैं कि वो कोई देवी होंगी, उनका वो शरीर हो। भाई आत्मा है। इनके यहाँ देखो, इस्लाम में कोई लेडीज गॉड नहीं है, तो कोई दुर्गा काली जैसे कुछ भी नहीं, एक ही वो हैं जो अल्लाह मियाँ हैं, वो एक ही गॉड हैं। और उनके जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पैगंबर हैं उनके। तो ये दो मतलब दो, एक अल्लाह और एक पैगंबर से ही ये मजहब फैला है। अच्छा, उसमें भी अगर आप कुरान पढ़ोगे तो बाइबल से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, और तौरत से भी लिया गया है। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल इसमें यही है, जो कत्ल करने वाला काफिर नहीं, नहीं, मोहम्मद साहब की जो लाइफ है, सीरत इब्ने बाज करके एक लेखक है, सीरत रसूलुल्लाह, लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा है उसने। तो वो उसमें मतलब लिखा है उनकी जीवनी के बारे में। तो मोहम्मद साहब ने जो ओरिजिनल जो इसमें आया है कुरान में, उन्होंने कहा है कि सब नबियों को बहुत सी चीज़ें मिली हैं, लेकिन मुझे कुछ खास चीज़ें मिली है। जैसे कि आखिरत मतलब जब वो क़यामत आएगी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसने बढ़िया काम किया है तो उसको जन्नत मिलेंगी। एक क्वालिटी उनको मिली। अच्छा, एक टेरिफाई यानी कि लोगों को डराना, आतंकवाद, आतंक के द्वारा फैलाना, ये क्वालिटी भी उनको मिली हुई है। और भी 2-3 हैं, मैं तो कभी याद आया तो मैं बताऊंगा। 2-3 मतलब एक्स्ट्रा क्वालिटी मिली है, वो ओरिजिनल है इस्लाम। तो ये जो जिहाद है, तो जिहाद देखो, जिहाद मतलब ये क्रिश्चियन लोग भी अपने रिलीजन का प्रचार करते हैं, लेकिन वो खून खराब वाला काम नहीं करते। वो लोग जैसे शादी अपने बेटी की शादी करवा देंगे, वो तुम्हारी सेवा करेंगे और पैसे भी देंगे, नौकरी वगैरह, यानी मतलब सपोर्ट करके वो लोग लाभ दे करके क्रिश्चियनिटी बढ़ाते। लेकिन ये लोग नहीं, लाभ नहीं। इसमें तो मक्का की छोड़ दो, अपने यहाँ देखो, जब ये लोग मुगल लोग यहाँ पे आए, तो औरंगजेब हो या उसके पहले जितने भी आए, सब लोगों ने कत्लेआम किया, लूट की बढ़ाई। हाँ, लूट के नहीं, कत्लेआम किया और लूटे भी। और वो लोग मंदिरों, हजारों, कम से कम 40,000 मंदिर का नाम होता है, लेकिन मतलब 10-20 हजार ही मान लो, तो वो मंदिरों को तोड़ा उन लोगों ने। क्यों? तो वो भूत, उसमें भूत है। तो भाई वो मक्का में क्या है, आप क्या करने जाते हो? इसका मतलब वो वहाँ से खास
वहाँ पे बूथ है ना, वहाँ पे अगर देखोगे वो पत्थर ही है, ईंट की दीवारें हैं, उसको ये लोग घेर ऐसा हज करने जाते हैं और बोलते हैं हम निराकार की उपासना करते हैं। तो वो कैसा निराकार है? और निराकार है तो सब जगह उपलब्ध है ना। और वो पश्चिम की तरफ भी अच्छा, ये पश्चिम की तरफ मतलब पैर नहीं करते। ये उसमें जो मुफ्ती लोग हैं वो क्या बोलते हैं, दलील देते हैं, फालतू का दलील देते हैं कि भाई 10 आदमी नमाज पढ़ रहा है तो कोई पूरब करे, कोई पश्चिम करे, कोई उत्तर करे, कोई दक्षिण करे, तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए हम पश्चिम की तरफ ही करते हैं। अरे भाई तो अकेले पढ़ते हो तो क्यों नहीं पूरब की तरह करते हो? नहीं, मतलब क्योंकि इनके मतलब मजहब में तकैया करना मतलब काफिरों को, देखो काफिरों को धोखा दे, मतलब किसी भी माध्यम से अगर इस्लाम बढ़ता है, इस्लाम का प्रचार होता है, झूठ बोलो तो भी जायज है, इसमें गलत नहीं है, धोखा दो। अच्छा, इनके यहाँ भी लिखा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कहाँ पे करो? जहाँ पे बहुत सारे काफिर हो और तुम कम मात्रा में, वहाँ पे दोस्ती करो, वहाँ पे दोस्ती करो। वो भी किस लिए? ज़रूरत के हिसाब से। एक मौलाना को मैं सुन रहा था, वो पाकिस्तान का मौलाना, क्या बोल रहा था मालूम है? काफिरों से उतना करो जितना तुम्हें शौचालय में जाना जरूरी है। यानी इतना मतलब काफिरों का स्तर क्या है? शौचालय से ही बदतर है। खुद इनकी किताब में लिखा हुआ है कि काफिर है वो जानवर हैं, बदतर जानवर हैं, क्योंकि वो पैगंबर को नहीं मानते, उनके खुदा को नहीं मानते। अब इस तरह का बात लिखा गया है। अच्छा, ये लोग जैसे कि ज़्यादातर जो मुसलमान हैं उनको ये पता ही नहीं है, और जो भी मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो पढ़ते नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ते, हदीस भी नहीं पढ़ते, तो वो क्या बोलते मालूम? इस्लाम यार इतना बढ़िया मजहब है ना कि आप जान जाओगे तो आप भी बन जाओगे। यानी मुझे बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि इतना बढ़िया मजहब है कि अरे भाई हम 3 साल 4 साल से यही पढ़ रहे हैं, हमको बता रहे हो। अफगानिस्तान में भी तो इस्लाम है, पूरा फुल इस्लाम है। अभी तो वहाँ पे वो जैसे ही वो तालिबानी लोग आए थे तो बोले कि भाई जितने भी 15 साल से ऊपर की लड़कियां हैं उन सबको ये कर दो। वहाँ पे एजुकेशन बंद है, साथ में लड़का लड़की साथ में नहीं पढ़ सकते, लड़की डॉक्टर नहीं पढ़ सकती, कोई भी लड़की है, औरत है, नहीं औरत नहीं बोलते, औरत का मतलब वो कुछ रंग मतलब प्राइवेट पार्ट ही होता है, महिला है, कोई भी महिला है वहाँ पे तो उसका इलाज डॉक्टर मर्द जेंट्स डॉक्टर नहीं करेगा, लेडीज करेगी। हाँ बताओ, अगर लेडीज डॉक्टर नहीं मिली तो? ऐसा मतलब ज्ञान है भाई, ये इतना मतलब महान ज्ञान है। अच्छा, 56-57 कंट्री देखो, ये हमारे यहाँ के लड़के बोलते, लड़का जो थोड़ा रफ टाइप के हैं उनको मतलब नहीं, वो नहीं बोलते, लेकिन जो थोड़ा भी इसमें घुसा है थोड़ा ही, तो वो लोग व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप नहीं वो फेसबुक से थोड़ा ज्ञान लेते हैं, रियल मतलब रिसर्च नहीं करते, तो वो लोग भी मतलब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो क्या बोलते हैं, अरे आप जान जाओगे तो आप भी मतलब बन जाओगे। भाई हम सब जान चुके हैं, हम भगवत गीता पढ़े हैं, उपनिषद भी थोड़ा तो बहुत पढ़े ही हैं, और हमारा तो सब पढ़ लिए हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं भगवत गीता से और कंपैरिजन करो कुरान से, तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, कई मौलवी है ना धोखा देने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई भगवत गीता में भी तो भगवान कृष्ण ने लड़ाई लगाई थी। भाई वो धर्म की बात कर रहे थे, और लड़ाई हुई क्यों? लड़ाई इसलिए हुई कि भाई बोला गया कि भाई हम आधा के हकदार हैं, और आप लोगों ने हमें वनवास दिया था, और हम वनवास अज्ञातवास सब कंडीशन तो पूरा करके आ गए, अब हमको दे दो हमारा हक। तो भी दुर्योधन बोला कुछ नहीं देंगे,
तो फिर वो बोले कि भाई कुछ नहीं देते हो तो 5 गांव दे दो। तो बोलता है कि नहीं, 5 गांव भी नहीं देंगे, 5 गांव क्या तुमको सुई के नोक बराबर नहीं देंगे जमीन। तो भगवान कृष्ण बोले तो इसकी लड़ाई हक की लड़ाई है ना भाई, उसमें थोड़ी उसमें उसमें वो जैसे महाभारत की लड़ाई इसलिए हुई कि भाई दुर्योधन बोल रहा था मैं अल्लाह को मानता हूँ और ये बोल रहे थे कि मैं भगवान को मानता हूँ, इसलिए थोड़ी लड़ाई हुई हक। तो इसमें लोग उड़ेल देते हैं। तो भाई ज्यादातर हिंदू लोग तो पढ़े ही नहीं हैं। अच्छा, मजार पे कौन जाता है बताओ? मजार कोई जाने वाली जगह है क्या? खुद इस्लाम में मनाही है भूत परस्ती। लेकिन ये लोग मतलब ये लोग इनका धंधा ही है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी तो पढ़ते नहीं है, ये लोग मदरसों में पढ़ते हैं। तो उनका बिजनेस है वो लोग, और अपने तो शिर्क करते ही हैं। नहीं, वो बोलते क्या है ये जो चिश्ती हैं वहाँ पे जो, तो इसको हिंदू लोग भी बढ़ावा देते हैं। उल्टा प्रधानमंत्री भी चादर भेजते हैं वहाँ पे चढ़ाने के लिए। और ज़्यादातर 70% तो 50 से 60%, 70% तो हिंदू ही जाते हैं। तो हिंदू लोग तो अपना धर्म जानते नहीं हैं। अरे कोई गड़ा हुआ मुर्दा है वो क्या तुम्हारा मदद करेगा, कौन सा रिकमेंडेशन करेगा? अच्छा, और इस कोई भी आदमी है, कोई भी एक आदमी है दूसरे आदमी से किसी भी मामले में कम नहीं है। अगर वो मनोविज्ञान पढ़े तो देखोगे कि एक ऐसा आदमी मैंने देखा कि जिसका दोनों मतलब यहाँ कमर के नीचे का दोनों भाग नहीं है, कमर के नीचे का दोनों भाग नहीं है, और वो पानी में तैरता है। और वो जब स्पीच देता है तो उसका घंटों मतलब 1 घंटे का करोड़ों रुपए लेता है। जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं या जो लोग ये जाते हैं मजार पे और कहाँ कहाँ, वो लोग तो उनका भाई धंधा है। वो लोग तो खुद भूत परस्ती तो हमसे करवाते हैं वो लोग। अच्छा, ये जो मजार वाला जो सिस्टम है ना अपने यहाँ ही है। क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू लोगों को तो जगह जगह वो पूजा करना है। तो ये लोग यहाँ की संस्कृति को से मिल करके धोखा देते हैं लोग। चीटिंग ही है ना भाई। और जैसे मान लो कि हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग वो बना देते हैं मजार, वहाँ पे एक चादर चढ़ा देते हैं वहाँ पे वो लोग, और वहाँ पे जा कर के हिंदू लोग वहाँ पे अपना सर झुकाते हैं। जबकि भाई वो खुद अगर स्टडी करें इसमें भगवत गीता या रामायण महाभारत या उपनिषद, तो उनको पता चल जाएगा। और कुछ नहीं स्टडी करते भाई, यूट्यूब आ गया है ना, यूट्यूब पे आप रिसर्च कर लो कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है, या उपनिषद का मतलब क्या होता है, या ईसावासी उपनिषद क्या है, मुंडको उपनिषद क्या है, तो उसको पढ़ो ना। तो फिर वहाँ पे जानते हो क्या हुआ? फिर वो जो 16 साल का से दोस्ती थी, तो उसने क्या किया, नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर, तो उसको लोग धमकी दिए कि भाई उसका गला काट दिए। बोलो और किसने कटवाया? जो 16 साल से उसका दोस्त था। 16 साल से, अब बताओ 16 साल की दोस्ती भाड़ में गई। जब मजहब का नाम आया तो दोस्ती भाड़ में गई, मदद भाड़ में गया, गला काट दिया। तो बताओ कोई हिंदू ऐसा कर सकता है क्या? अरे हमें कोई 2 रुपए का मदद किया हो, हमको जिंदगी भर याद रहती है, इसने मेरा एक बार 2 रुपए का मदद किया था। या मैं खेत में गया था तो जब मैं बोझा उठा रहा था, कोई नहीं मिला, तो इसने मेरा बोझा उठा दिया था सर पे। कोई राहगीर जाता है ना, मान लो गांव का ही कोई राहगीर हो, वो भी बोझा उठा के, तो हमें याद रहता है कि ये हमारे सर पे बोझा उठाया था, तो वो भी हमको याद रहता है। तो वो अगर हमको, हमारे माँ बाप को, किसी को भी गाली देते, हमारे भगवान को भी गाली दे दे, तो हम उसको यही कहेंगे कि भाई नहीं गाली देना चाहिए। और गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ज्ञान है, उसको मालूम ही नहीं है।
तभी तो गाली दे रहा है अच्छा ना। ये बताइए, आपने यह कैसे कह दिया कि गीता में कृष्ण जी ने लड़ाई करने के लिए कहा? देखो उस गीता में कोई के अध्याय को देखिए, क्यों कृष्ण जी लड़ाई की बात तो किए नहीं। वो कहें कि तुम्हारा जो स्वधर्म है, हम्म जैसे किसान का स्वधर्म है, हम्म किसान का जो स्वधर्म है, ये किसान के यहाँ पैदा हुआ नहीं, सुनो, किसान का ठीक है ठीक है, बोलो। किसान का जो स्वधर्म है हम्म कि अगर हम किसान के यहाँ पैदा हुए हैं, हम्म हमारे माता पिता से जो हमें जो बिजनेस व्यापार हम्म खेती के, हम किसान के यहाँ हैं तो हमें खेती करना है। हम्म तो उसी तरीके से उदाहरण दिए कि अगर राजा हो तो हम्म राजा का स्वधर्म है कि राज्य का संचालन करना। राजा का धर्म है कि राज्य का संचालन करना, और राज्य का संचालन करने के लिए उसे युद्ध के लिए अगर युद्ध तो करना ही पड़ेगा, उसका स्वधर्म है। तो है। और हक की मांग है वो अपने नियम से चलते रहे कि सब ये उनको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास देने के बाद भी ये तो नियम बनता है, ये कानून है, ये व्यवस्था है, धर्म है। तो नियम को उसने नियम को तार तार कर दिया, कानून को नियम तार तार कर दिया, उसका बनाया हुआ उसी का नियम है। उसमें राजा तो दुर्योधन था, राजा धृतराष्ट्र थे, उसी का नियम बनाया हुआ। उसने ही कहा था कि तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करके अगर तुम वापस चले आओगे, पहचान में नहीं आओगे, तो तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। और फिर जब राज्य वापस करने का समय आया तो मुकर गया, इनकार कर दिया कि वो लोग अब वो लोग यहाँ तक है कि पद तो आधा है लेकिन कम से कम 5 गांव भी दे दो। पंचायत आप मानते हैं, कृष्ण जी पंच बन के गए थे। कृष्ण जी जो कह देते वो मान लेते, और पंचायत कहाँ हुआ? दुर्योधन के सभा में पंचायत हुआ, वो तो उस समय विराट राज में थे। तो ये कृष्ण जी को जो सर्वसम्मत से भेजा गया, जो वो लोग कहेंगे या आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। लेकिन पद तो आधा था, राज्य का आधा भी नहीं दिए, लेकिन 5 गांव मांगे वो भी नहीं दिए, और सुई की नोक बराबर। तो कृष्ण जी तो उनको ये ज्ञान दिए, उनको गीता का ज्ञान दिए कि अगर ये स्वधर्म है, अगर कोई जिसके यहाँ व्यापार है, अगर माँ बाप व्यापार करते हैं तो बेटा तो व्यापार को संभालना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी उसको करना पड़ेगा, किसानी करता है तो किसानी करना। उसी तरीके से वो राजा के लड़के थे, तो राज्य का संचालन तो करना पड़ेगा, उनको अपना राज्य चाहिए। और हक नहीं दे रहा है तो राज्य के लिए क्या करना है, यह तुम्हारा जो धर्म है कैसे लोगे? यह जो तुम्हारा स्वधर्म है वह आसानी से राज्य तो देगा नहीं। और ये धर्म कहता है कि जर और जमीन के लिए, हक पद के लिए लड़ करके भी अपना हक लेना जायज है। यह तो ये धर्म है, ये सनातन धर्म है। और आपने कह दिया कि कृष्ण जी गीता में लड़ाई लगाते हैं, ये अच्छी नहीं, आप वो कहने की बात नहीं, आप कैसे कह दिए इसको? आप उससे पहले उस अध्ययन को आप कीजिए, देखिए वो है कि नहीं है, और स्वधर्म की बात कीजिए। वो देखो, भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया तो बोले कि ये जो अर्जुन पूछ रहे थे कि मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी ज्ञान योग बोलते हैं, कभी कर्म योग बोलते हैं, तो आप मुझे ऐसा श्रेष्ठ मार्ग बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो। तो उन्होंने बताया, लेकिन ये लोग बोलते हैं ना कि ये लोग बोलते हैं जो इस्लामिस्ट हैं कि भाई आपके यहाँ, एक दिन मैं डिबेट पे सुन रहा था और कई बार सुना कि आपके यहाँ भगवत गीता में भी तो लिखा है वो जिहाद है, जबकि जिहाद का मतलब देखो, तो अभी मैं जिहाद पे बाद में बात करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें आ ही जा रहा है। तो वो क्या किया, उसका गला काट दिया। अब 16 साल की दोस्ती, समझ में आ रहा है? इनके यहाँ किताब में भी लिखा है कि अगर तुम्हारा भाई भी है, वह पैगंबर प्रॉफिट को नहीं मानता है, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता है, और वो तो भी काफिर है, वो भी काफिर ही है। अच्छा, इसमें अच्छा हम लोग हैं
सनातन धर्म के लोग चाहे कोई भी इनको छोड़ करके, इस्लामिस्ट को छोड़ करके कोई भी जाता है मंदिर में तो अपने परिवार के लिए कुछ मांगता है कि नहीं मांगता है कि हमारे जो परिवार है, बच्चे हैं, निरोगी रहें, धनवान बने, पढ़े लिखें। इनके यहाँ इसमें एक ऐसी आयत है कि उसमें वो कहा गया है कि बच्चे हैं वो बाधा है, बच्चे जो हैं वो बाधा है। किसके लिए? वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। तो ये लोग खुद कहते हैं कि हमारे लिए माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे आका हैं हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है, वही है। अब ये बताओ कि इनको तो स्वयं का कुछ ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का तो कुछ ज्ञान नहीं है। कुरान में अध्यात्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भगवान के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, भगवान का गुण क्या है। उसमें भगवान हमेशा गुस्से में रहते हैं काफिरों को और वैसे मोमिनों को भी जो ऊपर से दिखावा करते हैं और जिहाद नहीं करते हैं। देखो सबसे जो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है, मतलब पहले जन्नत में कौन जाएगा? जो जिहाद करेगा, जो खून खराबा करेगा, उसको पहला हक है। और जो हज करेगा, उम्रा करेगा, ये लोगों मतलब बोलते हैं कि ये लोग तो उसने ये भी जाएंगे, मतलब उनका कुछ लेवल लोअर लेवल है। हाई लेवल किसका है? जो जिहाद करता है, उनके मतलब उनके रसूल द्वारा बताए हुए मार्ग पे चल के जो कन्वर्ट करता है, दूसरे को इस्लाम में लेके ईमान में लेके आता है। और ज़रूरत पड़ने पे जैसे एक मुफ्ती है वहाँ का, अरब का, इब्ने बाजी करके बता रहे थे वो, शंकर शरण जी, बहुत बढ़िया, मतलब उनको कुरान, हदीस और सीरा का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो बता रहे थे कि जिहाद में क्या होता है, जिहाद या दावा मतलब मैं दावा करूँगा तुमको, दावा मैंने दावत होता है इस्लाम में आने के लिए। बोलते हैं कि ये तो हम लोग मतलब पूरी दुनिया उन्हीं की है, उनका मानना है, तो उनको हम मतलब लोगों को हमारा मकसद है बनाना, मतलब मुसलमान बनाना हमारा मकसद है। लेकिन बीच में क्या होता है कि अगर हम बनाने जाते हैं, कोई नहीं मानता है, तो हम ये जो रेप है, लूट है, कत्ल है, ये तो उसमें हो जाता है। जैसा बाबर, अकबर ने कितने राजपूतों को मरवा दिया। औरंगजेब तो मरवा ही देता था, कटवा ही देता था, वो तो बस बुत और कितने मंदिर तोड़वा दिए उसने। और ये अभी भी हो रहा। देखो कश्मीर में क्या हुआ कि मतलब रेप, बलात्कार, तो ये तो उसमें हो जाता है, इनबिल्ट है। मतलब उन लोगों का मतलब उनका मकसद नहीं है रेप करना, बलात्कार करना या माल लूट लेना और उसको बांटना। एक हिस्सा 20% अल्लाह को जाएगा और 80% है वो, जैसे जितने लोग गए थे उस रेड में उनको जाएगा। तो ये तो हो जाता है, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। इनका मकसद है इस्लाम को बढ़ाना, सबको मुसलमान बनाना। ये तो रेप, लूट, बलात्कार तो मतलब उसमें हो जाता है, समझ रहे हो ना। वो हम तुम्हारे पास गए और हम बोले कि हमारी बात तुमको मानना है। अब तुम नहीं माने तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प है। हम तुम्हारी बेटी की तरफ बुरी नज़र डालेंगे, उसको बाल से घसीट लेंगे, ऊपर से भी तुम नहीं माने तो हम रेप कर देंगे। और ये गुरु गोविंद सिंह का सुने हो कि नहीं? उनके जो साहबजादों को कहा गया था कि भाई आप लोग इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो, तो उन लोगों का गला काट दिया गया, दीवार में चुनवा दिया गया। तो ये तो है। तो यहाँ पे जो उमेश कोल्हे का जो हुआ था महाराष्ट्र में, तब 16 बरस की दोस्ती भाड़ में गई। इतना जुनून है,
जुनून है कि ये पागलपन है, ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग नहीं, संगठित योजना है, इसको आप बोलिए। नहीं, संगठित नहीं है। ये जो गलत काम है ना, गला काटना, आतंकवादी, ये 20 करोड़ यहाँ पे जो इंडिया में मुसलमान हैं वो सब नहीं करते। कुछ मैंने शंकर सर जी को सुना था, बराबर बता रहे थे कि ये इनबिल्ट है, कुछ लोग करते हैं, समझे कि नहीं। अरे लाखों लोगों ने नूपुर शर्मा का सपोर्ट, सबका थोड़ी गला काट दिया गया, लेकिन ये काम कुछ लोग करते हैं। अभी देख, एक धमकी भी दिया था एक आदमी ने कि वो बिजनेस करते थे जैसे, तो उसमें वो 6-7 या 10 लोगों ने उनके स्टेटस को देखा होगा, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। तो उसके पास धमकी का फ़ोन आया कि भाई ये क्या लगा रखा है आपने, कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तुम कहाँ पे हो, तुम दुकान पे ही हो क्या, मैं अभी आता हूँ। अब बताओ, यानी कि तुम नूपुर शर्मा को सपोर्ट भी नहीं कर सकते, और ये कुछ ही लोग करेंगे। लेकिन ये कट्टर तो सब हैं। अभी जिनको मतलब अनपढ़ है, किस कभी कुरान, वो एक लड़के से मैं पूछ रहा था, वो हमेशा बहस करता है शिवलिंग क्या है, फलाना क्या है, तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है। तो उसको मैं बोला भाई कुरान में कितनी आयतें हैं, तो पढ़ा ही नहीं है, लोग को अली जबर भी नहीं आता है। तो ये तो बात है। अजीब है, किसी एक भी मुसलमान को कहते हैं आपने सुना होगा ये गलत हुआ है। हाँ, वही तो बात है ना, कि कोई भी ये नहीं कहता। अभी देख, एक लड़का आया था अरब से, तो जब पुलवामा में 50 सैनिकों को मार दिया गया, तो क्या बोलता है, टिप दिया, मतलब उसको खुशी हो रही थी। बताओ कितना मतलब गद्दारी है इसमें। तो आज इतने पे ही समाप्त करते हैं। अगली बार हम इस पे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे।